हालांकि बीजेपी 15 सीटों पर टीएमसी ने अपनी बढ़त बना ली है। कहा बीजेपी ने पिछली बार 18 सीटें जीती थी पश्चिम बंगाल में। अधीर रंजन 26 वोट से आगे हैं, मात्र 26 वोट से। तो मार्जिन बहुत कम है, मार्जिन बहुत कम है। पिछली बार आपको याद होगा कि मछली शहर सीट उत्तर प्रदेश का वो पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना था। 181 सीटों से बीजेपी के उम्मीदवार ने वो सीट जीती थी, बीएसपी के उम्मीदवार को पछाड़कर। चलिए राहत की बात, यूपी से अनुप्रिया पटेल बाहर निकल चुकी हैं, मतलब फिर से आगे बढ़ चुकी हैं। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल आगे हैं, पीलीभीत से जितिन प्रसाद भी आगे हैं। यानी ये बड़े नाम फिर से रेस में आ गए हैं, जो रुझान में शुरू में पिछड़ गए थे, वापसी करते हुए दिख रहे हैं। 543 का आंकड़ा अगर बात करें तो 290 सीटों पर एनडीए आगे नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन 222 सीटों पर आगे नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा था प्रत्युष जो कि बिल्कुल वन साइडेड मुकाबला है, बोरिंग होगा, लेकिन अब ये पूरी तरह से एक ब्लॉकबस्टर सस्पेंस मूवी यानी जिस एनडीए ने यह दावा किया था कि विपक्ष कहीं सीन में है ही नहीं, हम 400 पार के आंकड़े को आसानी से प्राप्त कर लेंगे, वो तस्वीर इस वक्त रुझानों में नजर नहीं आ रही है। एनडीए 291 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है, यानी कि अभी भी ट्रिपल सेंचुरी से 9 सीटें कम है। कहा बीजेपी का अपना लक्ष्य था 370 का, एनडीए का लक्ष्य था 400 पार का, और इंडिया अलायंस का अपना टारगेट था 295। अब ये देखिए, अब ये 220 से इंडिया अलायंस की सीटें 2 कम हुई हैं, 218 हो गई हैं। अदर्स के खाते में 34 सीटें। अब अदर्स जो काले रंग में आपको अदर्स नजर आ रहे हैं, इस पर भी नजर गड़ा कर रखिए, क्योंकि एक समय में ये अदर्स के खाते में 57 सीट चली गई थी। अब वो सीटें कम हुई तो वो सीटें धीरे धीरे इंडिया। आजमगढ़ में निरहुआ पीछे हो चुके हैं, धर्मेंद्र यादव यहां आगे हो चुके हैं। 1745 वोट से निरहुआ पीछे हो चुके हैं। जबकि उपचुनाव जीता था, जबकि दिनेश लाल निरहुआ ने यहां पर उपचुनाव जीता था आजमगढ़ में। नहीं, तब तो गुड्डू जमाली थे ना, गुड्डू जमाली ने हराया था। बीएसपी में तब हुआ करते थे, उन्होंने बहुत जबरदस्त वोट जीता था, यहां से और इस बार लौट चुके हैं। बीजेपी से उपचुनाव उन्होंने जीता था आजमगढ़ से। फिर से उसी का जिक्र कर रहा था कि उस वक्त गुड्डू जमाली ने बहुत वोट काटे थे, और गुड्डू जमाली इस बार समाजवादी पार्टी के साथ आ चुके हैं। केएल शर्मा 10,500 वोट से आगे, बहुत बड़ा झटका।